जबरदस्त प्रोजेक्ट जो आपका होने वाला है रिएक्ट जेएस से। और इस प्रोजेक्ट में हम बनाने वाले हैं एक ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी। अब आप कहोगे कि आप ये क्यों लेकर आए। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स भी आते थे जब मैं शुरू में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, और अभी भी आते रहते हैं। जैसे आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हो और काफी स्टूडेंट्स उसको बनाना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें सारी फंक्शनैलिटी आपकी आ जाती है। तो उसमें जो हमारा ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होता है उसमें आपको काफी सारी दिक्कत आती है कि कैसे हम ऐड टू कार्ट करेंगे, कैसे हम रिमूव करेंगे, कैसे क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, कैसे क्वांटिटी को घटाएंगे। तो ये सारी चीजें मैं एक ही वीडियो में आपके लिए लेकर आ गई हूँ। सारी चीजें आपकी इसी वीडियो में कंप्लीट होने वाली है। ऐड टू कार्ट से रिलेटेड पूरा हम डिजाइनिंग वगैरह सब कर रहे होंगे, प्रोडक्ट्स दिखेंगे, ऐड होंगे, वहां से रिमूव होंगे एंड सारी चीजें। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ फ्रॉम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। सो आज की वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया कि हम कवर करने वाले हैं रिएक्ट जेएस से एक प्रोजेक्ट जो आपका ऐड टू कार्ट होने वाला है। और इसमें आपको बिल्कुल अच्छे से सारी चीजों को समझ लेना है किस तरीके से हो रही है, क्योंकि कई जगह पर आपका ये यूज होने वाला है। अगर आप कोई कोर्सेज की वेबसाइट बनाने जा रहे हो तो वहां पे भी आप जब कोर्सेज को ऐड करोगे तो वहां पे भी ये यूज होगा। तो इसको आपको अच्छे से बना लेना है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट को और स्क्रीन पर चलते हैं। लेट्स गो। अब हम आ गए स्क्रीन पर और एक बार पहले देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट होने कैसे वाला है। सो ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग हम चेंज कर देंगे, ऊपर लिख देंगे ऐड टू कार्ट एंड थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह चेंज कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है ये कोई शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम ऐड टू कार्ट कर पा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 कार्ड्स ऐड करे हैं फोन वाले। मैं पे एक और ऐड कर रही हूँ तो 3 हो जाएगा, एक और ऐड कर रही हूँ तो 4 हो जाएगा। ठीक है, टोटल भी आपको दिख रहा है कितने रुपीज का हो जाएगा। हम यहाँ से इसको क्वांटिटी को माइनस भी कर सकते हैं एंड इनको प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है, हर एक बटन यहाँ पे काम का है। जैसे कि यहाँ पे मैं रिमूव कर सकती हूँ, इसका मतलब आप सारे आइटम्स को रिमूव करना चाहते हो। इसका मतलब आप एक आइटम को क्वांटिटी को कम करना चाहते हो। हेडफोन आप ऐड कार्ड कर सकते हो। अब जो ये प्रोजेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रोजेक्ट आपको बहुत जरूरी है क्योंकि आप ई कॉमर्स बनाते हो। ठीक है, तो उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज केस है। अगर कोई, और सिर्फ ई कॉमर्स में नहीं, आपका कई जगह इसका यूज होता है। आपको जब ऐड टू कार्ट करना होता है, आपको ऐड टू कार्ट में डालना पड़ता है कि किसमें मेरी चीज किसने ऐड टू कार्ट करी है, तो वो चीजें यहाँ पर बनेंगी। और ये आपका बहुत ज्यादा लोगों का क्वेश्चन था कि इसको लेकर आओ, इस पर ट्यूटोरियल लेके आओ, इसकी वीडियो बनाओ, तो इसीलिए मैं ये आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कोडिंग वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। अब हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट को। और बिल्कुल अच्छे से हमें सारी चीजें कर लेनी है। एक एक चीजें डिटेल्स में आपको मैं समझाऊंगी, सारी चीजें कराऊंगी। तो सबसे पहले हमें बना लेना है एक फोल्डर। हम जाएंगे अपने डी ड्राइव में और डी ड्राइव में आकर यहाँ पर एक फोल्डर मैं बनाने वाली हूँ जिसका नेम मेरा होने वाला है कार्ट आइटम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे फोल्डर का नेम है कार्ट आइटम। हम यहाँ पे जाके वीएस कोड डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका वीएस कोड ओपन हो जाएगा। वीएस कोड आने के बाद हम यहाँ पे अपना फाइल पर जाएंगे। फाइल पर जाने के बाद ओपन फोल्डर पर जाएंगे और कार्ट आइटम वाले को कर लेंगे सिलेक्ट और यहाँ पर कर लेंगे सिलेक्ट फोल्डर। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली सारी चीजें दिखे। अब यहाँ पर चले जाते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर जाने के बाद टर्मिनल पर जाते हैं। टर्मिनल पर जाने के बाद यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपना npm create वीट @latest। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरर आने वाली है। जो ये एरर है इसको करो कॉपी और यहाँ पर जाके इसको मैं कर देती हूँ पेस्ट एंड एंटर। ठीक है, अब एंटर करने के बाद यहाँ पे हमारी एक फाइल खुल जाएगी, मतलब कि पावर शेल में हम आ जाएंगे और अब हमारे पास ये वाली एरर नहीं आएगी। फिर यहाँ पे लिख देती हूँ npm create वीट @latest। यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कार्ट एंड एंटर। प्रोजेक्ट का नेम मैंने कार्ट डाल दिया है। रिएक्ट को चूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट को चूज करेंगे, cd कार्ट कर देंगे, कार्ट के अंदर आ जाएंगे, npm इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, हमें करना है npm इंस्टॉल और फिर हम npm run dev कर देंगे, हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले हम अपने src में जाते हैं, app.jsx में जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है, अगर आपने रिएक्ट सीख रखी है तो फर्स्ट काम है आपका app.css की स्टाइलिंग हटा दो, सेव। app.jsx पूरा हटा दो अगर मन करे तो। ठीक है, पूरा ही हटा देते हैं। अब मैंने यहाँ से पूरा अपना app.jsx भी हटा दिया है। index.css भी मैं अपना पूरा हटा देती हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, अब थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि सारी चीजें क्लियरली दिखे। और यहाँ पे कर देती हूँ npm run dev एंटर। ठीक है, ये हमारा सर्वर चल जाएगा और हम जाएंगे अपने यहाँ पर एंड लोकल होस्ट 5173 आने वाला है। तो ये हमारा कुछ ऐसा आ चुका है। ठीक है, अभी app.jsx सेव नहीं की इसलिए वो चीजें दिखाई दे रही है, वरना तो क्लियर व्हाइट पेज आपको अब दिखाई देगा। तो देखो, अब ये जो काउंट 0 वगैरह था ये भी हट गया क्योंकि ये भी पहले कही था app.jsx का। अब काम कर लेते हैं। अब सबसे पहले app.jsx में जाते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं app.jsx के अंदर जाके। तो हम आ चुके हैं app.jsx में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप चाहो तो RAFC ही कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही RAFC करोगे ऐसे करके आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, एक एरो फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा।
अब जैसे कि आपके पास 3 प्रोडक्ट्स देखे थे, लैपटॉप, मोबाइल एंड और भी चीजें, ऐसे ही आप दे सकते हो शर्ट, टी शर्ट, ऐसे करके आइटम्स दे सकते हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स के लिए एक बना रहे होंगे चीजें, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा मेरा कॉन्स्ट, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगी प्रोडक्ट्स, ठीक है। चाहे तो हम लैपटॉप मोबाइल जैसा ही कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पे बनानी मैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट नहीं, खाली एक ऑब्जेक्ट नहीं बनानी, ऑब्जेक्ट्स बनानी है। एक तो हम इसको दे देंगे एक आईडी, यूनिक आईडी होती है। नेम जो भी हमारे प्रोडक्ट का नेम है वो, मान लो मेरे प्रोडक्ट का नेम होने वाला है लैपटॉप, ठीक है, तो मैंने लिख दिया, या फिर मैकबुक प्रो ऐसे लिख देते हैं, मैकबुक प्रो, ठीक है, मैकबुक प्रो हमारे इसका नेम होने वाला है। साथ में यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ प्राइस जो इसका रहने वाला है, प्राइस जो इसका रहने वाला है यहाँ पर मेरा रहने वाला है 2 लाख, ठीक है, या फिर 250,000 ऐसे करके 2 लाख हमारा है, 2,50,000 हमारा ये हो जाएगा। जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो 1 10 100,000 10,000 लाख। ओके, फिर यहाँ पर प्राइस हमने दे दिया। अब यहाँ पर मैं दे देती हूँ इमेज, तो इमेज के लिए अब हम ऐसे इमेज नहीं लिखेंगे, इमेज लिखेंगे और यहाँ पर हम कहीं से लेकर आ जाएंगे अपना लिंक। जैसे कि मुझे मैकबुक प्रो का फोटो चाहिए, तो यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे लिखूंगी मैं मैकबुक प्रो, मैकबुक प्रो वॉलपेपर, मैकबुक प्रो डाल देती हूँ ना, सिंपल मैकबुक प्रो, प्राइस डाल दिया है, ठीक है। इमेजेस पर चलते हैं और यहाँ से कोई अच्छी सी इमेज उठा के लगा देंगे। तो कौन सी इमेज लूं, ये वाली, ये देखो ऊपर ऊपर से खींच रखे हैं ना, अच्छे नहीं लग रहे, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, अलग ही दिखेगा लोगो। और यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस कर देते हैं एंड साथ में यहाँ पर इसको मैं कर देती हूँ पेस्ट एंड ऑल्ट जेड। अब इतना करने के बाद इसको तो कर लो कॉपी, या फिर कॉमा भी लगा के जब भी कॉपी कर लो, ठीक है, फिर बार बार करना पड़ेगा। अगर 5-6 आइटम्स ऐड करनी है वो भी कर सकते हैं, और 3 करनी है 3 रहने दो। तो 3 आइटम्स मैंने ऐड कर लिया है। यहाँ पे मैकबुक प्रो एंड यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ आईफोन, ठीक है, आईफोन, या फिर हम लिख सकते हैं आईफोन की जगह, चलो आईफोन ही लिख देते हैं, और आईफोन 16 प्रो, ठीक है, बड़ी बड़ी चीजें ही लिखेंगे भले ही, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो इसका प्राइस तो मुझे भी नहीं पता, तो एक बार जाके चेकआउट करते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ आईफोन 16 प्रो मैक्स प्राइस, ठीक है। यहाँ पर प्राइस हमें दिख जाएंगे ऑल पे जाके, ये हमें दिखा रहा है ये, तो यही हम रख लेते हैं, इसको कॉपी करके एंड यहाँ पर जाके इसको मैं करने वाली हूँ पेस्ट, पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे ये मैं हटा देती हूँ। साथ में क्या करना होगा मुझे, यहाँ पर मैक्स भी डाल देती हूँ, ठीक है, प्रो मैक्स, ओके। और यहाँ पे मैं कर सकती हूँ, इनको दोनों को मिक्स कर देते हैं, आईफोन 16 प्रो मैक्स, एंड यहाँ पे फोटो भी चेंज होगी तो इसको यहाँ से हटा देते हैं एंड हटाने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे अपनी इमेज। तो इमेजेस पर चले जाते हैं, कोई भी एक अच्छा सा फोटो ले लेंगे, है ना, ये वाला फोटो ले लेते हैं और यहाँ से कर लूंगी मैं इसको कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद सीधा पेस्ट, पेस्ट कर लिया। अब बात आती है हमारी एक लैपटॉप एक हेडफोन, ठीक है, तो हेडफोन तो सिंपल ही लिख देते हैं हेडफोन, हेडफोन्स भी लिख सकते हो और हेडफोन्स भी लिख सकते हो और हेडफोन भी लिख सकते हैं। मान लो इसका प्राइस ज्यादा नहीं है, ये तो हमारे पास सस्ती ही चीज है, सारी चीजें महंगी नहीं रखते हैं, ठीक है, कोई कोई सस्ती चीजें भी लेता है। फिर यहाँ पे मैं डाल देती हूँ हेडफोन्स, तो यहाँ पे हेडफोन्स भी आ जाएगा, हेडफोन, एंड यहाँ पे जाके करते हैं चेक, तो कोई अच्छी सी इमेज ले लेंगे, यहाँ से भी ये ले लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कर दिया मैंने सेव इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस, एंड जो हमारा ये वाला है इसको यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे कर देती हूँ अपना पेस्ट एंड सेव, ठीक है। अब ये इमेजेस वगैरह हो गई, सारी चीजें हो गई। अब हम चलते हैं, जो हमारा ये है, यहाँ पे हमने इसके एरो फंक्शन बनाया, हम नहीं देना चाहते एरो फंक्शन, हमें तो सीधा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड फंक्शन यहीं पे बनाना था। तो इसका मतलब तो ये है, यहाँ पे हम एरो फंक्शन नहीं देना चाहते, हम सीधा लिख देते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्योंकि फिर नीचे जाके एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी करना पड़ता। और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया फंक्शन, और फंक्शन का नाम मेरा होने वाला है ऐप, और ये हो गया, ठीक है। अब इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, इसको तो यहाँ से हटाना ही होगा मुझे, ठीक है। अभी एक चीज और आएगी, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट तो ऐसे कर रखा था, अब इसकी जरूरत नहीं है, एक ही लाइन में हमारा सारा काम यहाँ पर हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और ये वाला काम हमारा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे ये ब्रैकेट्स मैंने लगाए थे ना, सही लगाए थे, ओके। फिर अब यहाँ पे मैं एक यूज स्टेट वेरिएबल बना देती हूँ और अपना काम स्टार्ट करते हैं, या फिर एक काम करते हैं, पहले यूआई बना लेते हैं, क्योंकि यूआई जरूरी है, दिखना चाहिए कहाँ पे हम क्या देना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक इस डिव के अंदर एक क्लास नेम देंगे कंटेनर, यहाँ पे मैं देती हूँ क्लास नेम रहने वाला है इसका कंटेनर, ओके। इस डिव के अंदर फिर यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट्स लिखने चाहिए, तो H2 हेडिंग में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट्स, ठीक है। और एक मैं आइकन सा लेके आ जाती हूँ, शॉपिंग वाला आइकन होता है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ शॉपिंग आइकन, आइकन, तो ये मैंने लिख दिया एंड एंटर। तो यहाँ पे इमेजेस एंड यहाँ पे छोटे छोटे से आइकन्स आपको मिल जाएंगे,
जैसे कि ये है, ये काफी अच्छा है, इसको मैं कर लेती हूँ। ये तो इमेज आ गई है बेटा ना, मुझे तो आइकन ही चाहिए, शॉप एंड शॉप आइकन। एंड यहाँ पे जाके कुछ इस टाइप का ले लो, या फिर प्रोडक्ट्स आइकन चाहिए अगर, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बता रही हूँ कैसे आप सारी चीजें उठा सकते हो, कैसे आप चीजों को कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्रोडक्ट्स, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आइकन। ठीक है, प्रोडक्ट्स आइकन में सबसे पहले पर चले जाओ, एंड यहाँ पर प्रोडक्ट्स आइकन आपको दिख जाने चाहिए, और बहुत सारे दिख जाएंगे, जैसे कि ये प्रोडक्ट आइकन है, ये लगा दो, या फिर और कुछ। यहाँ पे जाओ और इसको कर लो, पीएनजी है ये। ठीक है, कॉपी भी कर सकते हो, एंड जैसे कि मैं इसको कर रही हूँ कॉपी पीएनजी, कॉपी हो गया। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसके आगे इसको पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, ऐसे पेस्ट नहीं हो रही तो डॉट, एंड यहाँ पे हम कुछ लेकर आ जाते हैं और यहीं से लगा देंगे। ठीक है, सो ये हमारा ये हो गया, मैं ढूंढ के लाती हूँ, आप वेट करो। प्रोडक्ट्स का तो मुझे कुछ मिला नहीं, तो ये बॉक्स ही मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं डाल देती हूँ एक डिव जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स हमें दिख रहे होंगे। तो क्लास नेम मैं इसको देने वाली हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट्स के नेम से। ठीक है, तो क्लास नेम मैंने लिख दिया है प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये लिखने के बाद अब इसके अंदर प्रोडक्ट कैसे आएंगे, हम कर सकते हैं कि पहले जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको डॉट मैप फंक्शन से लेकर आ जाएंगे। आपको पता है कि मेन चीज इसमें यही है कि आपको डॉट मैप करके आप वहां से सारी चीजें लेकर आ सकते हो। जैसे मैंने मैप लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स नहीं, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको हम एरो फंक्शन से अपने लेकर आने वाले हैं, और यहाँ पे मेरा लगने वाला है ब्रैकेट एंड एंटर। अब यहाँ पे एक डिव रहेगा। ठीक है, एक डिव रहेगा, और इस डिव में मैं क्या करूंगी, क्लोजिंग टैग भी होगा इस डिव का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्लोजिंग टैग नहीं होगा। और यहाँ पर मैं डाल सकती हूँ कि ये जो डिव होने वाला है इसको मैं कर देती हूँ एंटर। अब यहाँ पे मैं देती हूँ इसमें एक तो मेरा क्लास नेम रहने वाला है प्रोडक्ट कार्ड, प्रोडक्ट कार्ड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना प्रोडक्ट, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया है कार्ड। ठीक है, और मैं यहाँ पर कर सकती हूँ की दे सकती हूँ, क्योंकि फिर हमारे पास वार्निंग आती है, तो इसलिए की भी अभी से ही दे के चलते हैं कि प्रोडक्ट की आईडी आ जाएगी हमारी। आईडी भी तो यूनिक है, जब भी तो प्रोडक्ट कार्ड उस आईडी के थ्रू आएगा कि 1 किसकी आईडी है, 2 किसकी आईडी है, ऐसे। एंड यहाँ पे एक इमेज लगा देते हैं, जो भी हम इमेज लेकर आई हैं वो मेरी यहाँ पर लग जाएगी। तो IMG मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और इस IMG में जो मेरा SRC है उसके अंदर जो भी मेरी प्रोडक्ट की इमेज होगी वो आ रही होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना प्रोडक्ट डॉट इमेज। ठीक है, फिर इसमें मैं यहाँ पे ऑल्ट करके उसका नेम भी दे दूंगी कि अगर इमेज नहीं आती तो उसका नेम मुझे आकर दिख जाए। तो प्रोडक्ट डॉट नेम भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दिया प्रोडक्ट डॉट उसका नेम। ठीक है, तो यहाँ पे डिव क्लोज मेरा हो गया है। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ कि अगर यहाँ पे अगर वगर तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे एक डिव बना देती हूँ। ठीक है, डिव, एंड इस डिव के अंदर क्लोजिंग डिव भी बनाना होगा मुझे यहाँ पर। तो कैसे बनेगा क्लोजिंग, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड यहाँ पे कर देती हूँ ऐसे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक डिव तो मैंने ये बना दिया, और इसका जो डिव है वो हमारा नीचे तो बंद हो ही रहा था, तो ये नीचे बंद नहीं होगा। यहाँ पे इसको करेंगे हम कट, एंड ये होने वाला है पेस्ट हमारा नीचे। ठीक है, पेस्ट। अब ये चीजें ठीक है, मतलब कि, और यहाँ पे इसी के अंदर ये डिव बन रहा है। ठीक है, इस डिव के अंदर यहाँ पे मैं H3 एडिंग देने वाली हूँ, जिसके अंदर मैं लिखने वाली हूँ अपने प्रोडक्ट का नेम। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट डॉट नेम। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा प्रोडक्ट डॉट उसका नेम। और फिर मैं क्या कर सकती हूँ, नेम के बाद अब यहाँ पे मैं दे देती हूँ पी टैग। ठीक है, पी टैग में लिख देती हूँ प्राइस, PRICE प्राइस, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रुपीज का साइन। तो ये रुपीज का साइन कहाँ पर होता है मैं आपको बता देती हूँ। मैं इसको कॉपी करके लाई हूँ और यहाँ पे मैंने रुपीज का साइन पेस्ट कर दिया है, क्योंकि मेरे कीबोर्ड पर मुझे इस टाइम कहीं पे भी रुपीज का साइन नहीं दिख रहा। ठीक है, और उसके बाद मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट और उसका प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं प्रोडक्ट और डॉट उसका प्राइस। ठीक है, और मैं क्या कर सकती हूँ, एक बटन बना देती हूँ यहाँ पर, जिसका हमें सबसे ज्यादा इंतजार था। आप कहोगे सारी चीजें दिखा रही हो बट एड टू कार्ट नहीं दिखा रही हो, तो उसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं ऐड। ठीक है, तो ये करने के लिए आप सबसे ज्यादा खुश थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड टू कार्ट भी मैं लेकर आ चुकी हूँ। और अब आप यहाँ पर ऐड टू कार्ट कर सकते हो, बट ऐसे नहीं कर सकते ऐड टू कार्ट की बस कर दिया। यहाँ पे अभी पहले ऑन क्लिक इवेंट लगाओ। ठीक है, ऑन क्लिक, ये रहा नीचे। और ऑन क्लिक इवेंट में आपको लिखना है एरो फंक्शन, और यहाँ पे आपका जैसे ही आप ऐड टू कार्ट करोगे आपका प्रोडक्ट वहां पर आ जाएगा। बट अब एक दिक्कत आएगी, इसलिए इसे मत लिखो, क्योंकि अभी ऐड टू कार्ट का आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो अभी ऐड टू कार्ट नहीं हो पाएगा, बट आप अभी देख सकते हो अपना पेज आपको कैसा दिख रहा है, लोकल होस्ट 5173 कुछ इस टाइप का भी। ठीक है, हाँ, बट अभी मजा नहीं आया। क्यों, देखो यहाँ पे भी ऐड टू कार्ट,
कि कितना बड़ा फोटो आ रहा है, यहाँ पे भी ऐड टू कार्ट, यहाँ पे भी ऐड टू कार्ट। पहले तो इसकी स्टाइलिंग बढ़िया तरीके से कर लेते हैं, app.css पे जाते हैं और स्टाइलिंग करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लगाएंगे स्टार या फिर बॉडी टैग लगा देते हैं, ठीक है, बॉडी। एंड इसके अंदर हम डालने वाले हैं कोई अच्छी सी फॉन्ट, ठीक है, कोई अच्छी सी फॉन्ट भी लेकर आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा फॉन्ट फैमिली, और यहाँ से हम कोई भी अच्छी सी फॉन्ट जीजो गरिया वाली ले लेती हूँ, मुझे काफी सही लगती है, ठीक है। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम हैश कहाँ गया, हैश F5 ठीक है। थोड़ा सा ये व्हाइटिश में ही थोड़ा सा ग्रेइश मिल के आ जाता है। जो कंटेनर बनाया है उसको भी दे देते हैं कुछ, जैसे कंटेनर, इसमें मैं देने वाली हूँ मैक्सिमम विड्थ जो होने वाली है वो होने वाली है 900, तो ओके 900 कुछ ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। मार्जिन हम ऑटो देने वाले हैं, मार्जिन ऑटो से क्या हो जाता है आपको पता है, सेंटर हो जाता है कंटेनर। फिर उसके बाद पैडिंग यहाँ पर मैं दे दूंगी अपनी 20 पिक्सल, और यहाँ पे मैं अपना दे दूंगी बैकग्राउंड व्हाइट, ठीक है, बैकग्राउंड व्हाइट, ओके। फिर उसके बाद व्हाइट देने के बाद मैं यहाँ पर दे दूंगी बॉर्डर रेडियस, कुछ बॉर्डर रेडियस कितना दूं, 12 पिक्सल दे देते हैं, बाकी चेक कर लेंगे अगर कुछ लगा तो चेंज। और बॉक्स शेडो भी देंगे भाई कुछ ना कुछ तो, ठीक है। बॉक्स शेडो देती हूँ 0 0 10 पिक्सल, 0 0 10 पिक्सल, RGBA, एंड यहाँ पे मैं लगा देती हूँ अपना 0,0,0.1, ठीक है। और 3 टाइम्स 0 आएंगे बिकॉज लास्ट वाला हमारा ओपेसिटी होता है, आपको पता होगा। एंड सेव, ठीक है। एक बार जाके चेकआउट करें, कुछ अभी तो कुछ फर्क ही नहीं दिखा है ना। कोई बात नहीं, ये फर्क इसलिए नहीं दिख रहा, आपने इंपोर्ट ही नहीं कर रखी है ना अपनी CSS फाइल। यहाँ पे कर दो इंपोर्ट डॉट स्लैश या फिर डॉट app.app.css, ठीक है। JSX वगैरह पता नहीं क्या क्या कह रही हूँ। एंड एक बार जाके चेक करते हैं, देखो प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं अभी के लिए, अभी प्रोडक्ट्स को भी हम चीजें देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब ये थोड़ी सी मैं चेंज कर देती हूँ, ये अच्छी नहीं लगी, शायद मैं भूल गई हूँ कोई और सी फॉन्ट थी, ठीक है। यहाँ पे हटा देती हूँ एंड लगा देती हूँ, साथ में चेक करती हूँ, ये वाली दे देते हैं एरियल वाली, ठीक है। सेव एंड एक बार चेक, ओके ये सही है, ठीक है। अब क्या करना है, कंटेनर को दे दिया, अब प्रोडक्ट्स की बारी आई, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स में मैं दे देती हूँ डिस्प्ले, तो कर दो इनकी फ्लैक्स, एक लाइन में आ जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये अब जो अलग अलग दिख रहा है ना इसकी वजह से हो रहा है। गैप दे देंगे इनमें 20 पिक्सल का, ठीक है। और क्या देंगे, यहाँ पे फ्लैक्स रैप कर देंगे, एक ही लाइन में आनी चाहिए, तो फ्लैक्स रैप कर दिया। और यहाँ पर मार्जिन बॉटम से 30 पिक्सल कर देंगे, तो मार्जिन बॉटम से कर दूंगी मैं यहाँ पर 30 पिक्सल, 20 नहीं 30 ही करेंगे, 30 पिक्सल। एंड सेव, एक बार चेक करें, सो रिफ्रेश, एंड कुछ भी नहीं हुआ, ये तो मतलब फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स हुआ ही नहीं है। ये देखो कितनी ज्यादा इसमें विड्थ वगैरह आ रही है, कोई बात नहीं, अभी इसको ठीक कर लेंगे। कंटेनर हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, एक बार चेक करते हैं कि app.jsx में app.css हमारी ठीक है। अब जो हमारे प्रोडक्ट कार्ड है उनको भी दे देते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट कार्ड कहाँ पर है, यहाँ पर सबसे पहले हम देंगे प्रोडक्ट के अंदर जो कार्ड है, क्योंकि अभी हमने पूरा तो बनाया नहीं, अभी तो कार्ड वाला सेक्शन तो हमने बनाया नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्रोडक्ट कार्ड, और इसके अंदर यहाँ पे बैकग्राउंड दे देती हूँ व्हाइट, तो #FFF, ठीक है, प्रोड FFF। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देने के बाद मैं देती हूँ बॉर्डर दूंगी 1 पिक्सल सॉलिड, एंड यहाँ पे #DDD। उसके बाद यहाँ पर मैं देने वाली हूँ पैडिंग 15 पिक्सल, तो कोई बात नहीं 15 पिक्सल दे देंगे। साथ में यहाँ पर मैं देने वाली हूँ बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। साथ में मैं यहाँ पे देने वाली हूँ विड्थ कितनी दूँ, 240 पिक्सल, ठीक है, 240 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट अलाइन देने वाली हूँ अपना सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। उसके बाद यहाँ पे मैं देने वाली हूँ बॉक्स शेडो नीचे दे देते हैं, तो कितनी दूंगी यहाँ पर, बॉक्स साइजिंग नहीं, शेडो, एक जैसे लगता है ना बॉक्स साइजिंग और बॉक्स शेडो लिखने में। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 0,05 पिक्सल RGBA, एंड यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 0,0,0,0.1, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर अपना लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं, जो इसके अंदर की इमेज है सबसे पहले तो उसको सही करो, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस आ रही हैं। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ जो उसके अंदर IMG है, मतलब कि मेरी इमेज है, उसमें क्या करना है, देखो यहाँ पर IMG ही लिख रखा होगा ना हमने, ये रही हमारी IMG, इसको हम स्टाइलिंग दे रहे हैं। अब यहाँ पे विड्थ तो मैं कर देती हूँ इसकी 100%, ठीक है, विड्थ तो हमने कर दी 100%, और परसेंट के लिए हमारा कर्सर ही गायब हो गया था, तो परसेंट। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हाइट 150 पिक्सल, ठीक है, 150 पिक्सल, अगर और देनी है तो आप दे सकते हो। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट फिट कवर,
ऑब्जेक्ट फिट कवर, इससे फिट हो जाएगा एकदम ये, ठीक है। और उसके बाद मार्जिन बॉटम से 10 पिक्सल, और यहाँ पर हमारा मार्जिन बॉटम से 10 पिक्सल हो जाएगा, और क्या होगा, और बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल हो जाएगा। तो एक बार चेक करेंगे इसके बाद, बॉर्डर रेडियस हमारा 6 पिक्सल हो जाएगा, क्योंकि स्टाइलिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जाके एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो देखो कुछ इस टाइप से हमारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, और कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी तो कैसे आ रहा था और अब कैसे आ रहा है। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली में, है ना। अब बात आती है कि कार्ड के H3 के अंदर जो हेडिंग है हमारा, जो वो भी तो आप अच्छे से लिखोगे। तो लिख देते हैं, जो प्रोडक्ट कार्ड के अंदर मेरा H3 है, ठीक है, उसको दे रही हूँ मैं मार्जिन 0। मार्जिन 0 देने के बाद इसको मैं दूंगी यहाँ पर फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा, 18 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। ओके, 18 पिक्सल मैंने कर दिया। उसके बाद जो इसके अंदर पी टैग है ना, उसको भी दे देते हैं। प्रोडक्ट कार्ड के अंदर जो हमारा पी टैग है, ठीक है, उसको मैं देती हूँ मार्जिन, कितनी दूं, 5 पिक्सल। 5 पिक्सल देते हैं यहाँ से, और 0 और 10 पिक्सल देते हैं यहाँ से। ओके, ठीक है, एंड सेव। अब लास्ट बचा है बटन की स्टाइलिंग, वो भी करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोडक्ट कार्ड, उसके अंदर जो मेरा बटन है उसको स्टाइलिंग हम दे रहे हैं पैडिंग 6 पिक्सल, और यहाँ पे लिख दिया 6 पिक्सल और 12 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं देती हूँ बैकग्राउंड कलर। कुछ बैकग्राउंड कलर हम अच्छा सा ही देंगे। तो कौन सा बैकग्राउंड कलर दे अपने बटन का, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। एड टू कार्ट करने के लिए ये वाला कलर दूं कि येलो कलर दूं, येलो कलर दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है येलो। अब ये वाला येलो देना है या थोड़ा डार्क वाला, वो आप खुद से देख सकते हो। कुछ इस टाइप का येलो दूंगी मैं, ठीक है ना, और इस टाइप का, ठीक है। येलो कलर हो गया। और मैं यहाँ पे दे सकती हूँ जो कलर होने वाला है, या तो उसको व्हाइट रख लो या उसको ब्लैक रख लो। वैसे तो व्हाइट कलर इस पे चमकेगा नहीं, तो कलर हम देते ही नहीं है, ब्लैक ही रहने दो, ठीक है। अगर चेंज करना का लगा तो कर लेंगे चेंज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं दे सकती हूँ बॉर्डर इसका नन करना है बटन का, ठीक है। तो बॉर्डर कर देते हैं हम नन। उसके बाद यहाँ पर मैं कर देती हूँ बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 10 पिक्सल। और यहाँ पे मैं कर देती हूँ अपना कर्सर पॉइंटर, ठीक है, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। और एक चीज कर सकते हैं कि थोड़ा सा कलर डार्क कर दें यहाँ पर, तो हवर करने पर तो सही रहेगा, ठीक है। लास्ट प्रोडक्ट कार्ड जो है उसके अंदर जो बटन है उस पर हम हवर इफेक्ट लगा रहे हैं। तो HOVER हवर, ठीक है, 4th नंबर वाला। और यहाँ पे देती हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। अब थोड़ा आपकी मर्जी है, आप डार्क देना चाहो या कैसा, या लाइट देना चाहते हो, ठीक है। इस पे जाते हैं और ऊपर जाते हैं, बिल्कुल ऊपर इस टाइप से यहाँ पे बिल्कुल ले आते हैं, और ठीक है, ये वाला कलर दे देते हैं। अब करते हैं एक बार सेव, एंड एक बार यहाँ पर चेक। तो देखो कितना सुंदर ये लग रहा है, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट्स है हम इसको सेंटर में भी ला सकते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है, ताकि और अच्छा दिखे, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स को सेंटर में लाने के लिए, प्रोडक्ट हमारी कौन सी हेडिंग थी, एक मैंने काट ही दिया, ठीक है। यहाँ से जाके चेक करते हैं। क्लास नेम है प्रोडक्ट्स एंड H2, कंटेनर के अंदर जो H2 है, शायद इसको तो मैंने स्टाइलिंग ही नहीं दी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो हमारा कंटेनर के अंदर H2 है उसको हम करने वाले हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, सेव, एंड एक बार चेक, ठीक है। ये तो सेंटर में आ गया, बट ये पूरा जो बॉक्स है कंटेनर, ये सेंटर में नहीं आया। तो इसको भी हमें सेंटर में लाना पड़ेगा। जो हमारा पूरा कंटेनर है उसमें हमने मार्जिन ऑटो दी हुई है, इससे सेंटर में आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बॉडी में जाके यहाँ पे देते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब एक बार चेक करें यहाँ पे जाके, तो ये देखो सेंटर में आ गया, और कितने सुंदर ये प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, बहुत ज्यादा। अभी देखो अलाइन आइटम से ये सेंटर में नहीं आया, क्यों, क्योंकि इसको हाइट देनी पड़ती है। तो हाइट हम दे सकते हैं यहाँ पर 100 VH, एंड सेव, ठीक है। एंड एक बार चेक करते हैं। सो कुछ इस तरीके से देखो सेंटर में पूरे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। ऊपर लिख सकते हैं हम एड टू कार्ट। तो ये जो एड टू कार्ट होगा वो हम इसके अंदर देंगे या इसके बाहर। सबसे पहले देखो, अगर आप इसके बाहर कुछ भी लिखते हो तो आपको यहाँ पे फ्रेगमेंट टैग्स को लगाना पड़ेगा। कट कर दो लास्ट में, यहाँ पर आके इसको कर दो आप डिव के बाद पेस्ट, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप काम कर सकते हो, मान लो H1 हेडिंग में यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपना एड टू कार्ट, ठीक है, एंड सेव। अब थोड़ी सी स्टाइलिंग अगर करना चाहो तो कर दो, क्योंकि इसको सेंटर में करना पड़ेगा। तो सिंपल कंटेनर से ऊपर ही लिख दो H1 जो हेडिंग है उसको हमें करना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एंड सेव, एंड एक बार चेक। तो यहाँ पे देखो एड टू कार्ट ऐसे करके आ गया। अगर आप इसको देना चाहते हो किसी कलर में तो आप दे सकते हो, वैसे ये ब्लैक कलर में ही सुंदर लगेगा। और इसको आप और बड़ा दे सकते हो, मान लो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो कर दिया, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल, ठीक है, 50 पिक्सल फॉन्ट साइज कर दिया। एंड एक बार चेक करते हैं। सो कुछ इतना बड़ा ये हमारे पास आ चुका है। और हम इसको कह सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा ऊपर होना है तो थोड़ा सा ऊपर हो जाओ, मार्जिन बॉटम से 20 पिक्सल,
ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं कि कुछ हुआ है क्या। हाँ देखो, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पर दे दी, ऐड टू कार्ट हमने लिख दिया, यहाँ पर ऐड टू कार्ट के बटन पर हम आके हवर कर पा रहे हैं अच्छे से। यहाँ पे हमारे प्राइजेस दिख रहे हैं, यहाँ पे हमारा नेम दिख रहा है और इमेजेस दिख रही है। ठीक है, काफ़ी सुंदर हमने बना दिया है। अब जहाँ पे वो कार्ट्स वाला आइकन है, वो मतलब कार्ट्स वाला आइकन कह रही हूँ, जैसे कि ये हमने पूरा अपना ऐड टू कार्ट के लिए बनाया है ये वाला डिव, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब इसी के नीचे एक डिव और बनाना है हमें। सो इसी के नीचे एक और डिव हमें बनाना है। वो डिव यहाँ से बनेगा कि यहाँ पे मैं दे दूंगी एक H2 हेडिंग, ठीक है, जिसका नेम मेरा होने वाला है कार्ट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी अपना कार्ट। ठीक है, अब कार्ट लिखने के बाद यहाँ पे आप कार्ट वाला आइकन भी कोई लगा सकते हो, कार्ट वाले आइकन तो बहुत मिल जाएंगे। सो यहाँ पे जाके लिखो कार्ट आइकन और एकदम से हमारे पास ऐसे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। शॉपिंग कार्ट इमोजी ऐसे डाल सकते हो और ये वाला इमोजी कॉपी कर लो, वेट करना पड़ेगा 1 2 3 सेकेंड, ओके, एंड यहाँ पे आप कॉपी कर लो, कॉपी हो गया। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। अब कार्ट वाला को तो हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कार्ट की लेंथ होगी, अब कार्ट के आइटम्स की जो भी मेरी लेंथ होगी उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, जो भी आइटम की आईडी होगी, जो भी चीजें होंगी वो सब। तो नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे भी हम मैप फंक्शन को लगा रहे होंगे। ठीक है, तो मैप फंक्शन को लगाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं ना, पहले जो ऐड टू कार्ट वाला बटन है उसके लिए स्टाइलिंग कर दे, या फिर यही करें, यही कर लेते हैं चलो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी जो मेरा कार्ट है, कार्ट की जो मेरी लेंथ होगी। ठीक है, पहले बात तो ये गलत ही हो गया, दोबारा लिखते हैं, कार्ट की जो मेरी लेंथ होगी, ठीक है, उसमें मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इजिकल्स टू इजिकल्स टू इजिकल्स टू, अगर वो कभी भी 0 के बराबर हो जाती है, ठीक है, बाय चांस 0 के बराबर हो जाती है, तो मेरे पास यहाँ पर एक चीज होगी, क्या होगी, मेरे पास एक टी टैग चल कर आएगा और वो मुझे कहेगा कार्ट खाली है। ठीक है, अगर 0 हो जाता है तो कार्ट इज एम्प्टी और रेड कलर में आ जाए सुंदर सा। ठीक है, क्लास नेम दे दूंगी अभी मैं इसको यहाँ पर, एम्प्टी कार्ट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो क्लास नेम मैंने दे दिया यहाँ पर एम्प्टी कार्ट। ओके, फिर यहाँ पर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं लगा दूंगी अपना कोलन और यहाँ पे मैं लगा दूंगी अपना ब्रैकेट। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे मुझे दे देना है एक डिव। ठीक है, और इस डिव के अंदर अब हम काम करेंगे। यहाँ पर मैं दे रही हूँ, ये मेन कार्ट वाला सेक्शन होगा जहाँ पे मैं अपने कार्ट को दे रही हूँ। यहाँ पे पूरा कार्ट नेम का मैंने क्लास नेम बना दिया है। अब इसके अंदर मैप फंक्शन लगेगा कि जो भी मेरा कार्ट होगा और जो भी उसके अंदर की आइटम्स होगी उनको हम चीजें देने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया मैप फंक्शन। यहाँ पे हम आइटम को लेकर आएंगे। ठीक है, जो भी कार्ट की आइटम होगी, जो भी कार्ट में ऐड होगी ना आइटम, उसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे, उसकी आईडी को चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कार्ट डॉट आईडी। ठीक है, कार्ट डॉट आईडी, और उसके बाद क्या करेंगे, सॉरी कार्ट डॉट आईडी नहीं, यहाँ पे तो हम आइटम को लिखेंगे और आइटम के बाद यहाँ पे मेरा आ जाएगा एरो फंक्शन और यहाँ पे मेरा ब्रैकेट। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक डिव बनाऊंगी। जैसे अभी सारा काम ऊपर किया था ना, सेम वही काम अधिकतर हमें करना है कि कार्ड की आईडी लेकर आओ, फिर बस यहाँ पे की वगैरह चेंजेस हो जाएंगी और कुछ नहीं। आप मैं लिख रही हूँ की, तो यहाँ पे आइटम की आईडी हो जाएगी, जो भी आइटम होगी उसकी आईडी यहाँ पर आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लास नेम, कार्ट आइटम होगा तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है क्लास नेम कार्ट आइटम। ठीक है, ये तो अभी यूआई ही बन रहा है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं लिख दूंगी अपना स्पेन टैग, स्पेन टैग लिख दूंगी। ठीक है, फिर इस स्पेन टैग में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना, क्या लिखूं, स्पेन टैग के अंदर लिखूं बार, यहाँ पर पहले तो आइटम की जो भी मेरा आइटम है, ठीक है, जो भी मेरा आइटम है उसका नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेम। ओके, फिर यहाँ पे टोटल निकाल रहे हैं हम, उसका ध्यान रखना, यहाँ पे मैं लिख दूंगी माइनस। ठीक है, जो भी मेरा आइटम का प्राइस है वो, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी आइटम का जो भी मेरा प्राइस है डॉट प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा रुपीज का साइन भी आएगा जो मैंने इसमें लगाया था, वही साइन मैं कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी। ठीक है, एंड यहाँ से इसको कर देते हैं क्लोज, ताकि हमें देखने में कुछ भी चीजें प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे मैं कर दूंगी इसको पेस्ट। ठीक है, रुपीज का प्राइस और जो भी क्वांटिटी है वो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा लगेगा मल्टीप्लाई ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी अपना आइटम क्वांटिटी ऐसे करके, ITM आइटम, एंड यहाँ पे मेरा आ जाएगा QTY क्वांटिटी। ठीक है, और इजिकल्स टू नहीं है, ये डॉट है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है अपना डॉट। फिर यहाँ पे मैं आ जाऊंगी नीचे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक डिव बनेगा। ठीक है, डिव बनने के बाद यहाँ पे मेरा क्या होगा, एक कार्ट बटन्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना क्लास नेम, क्लास नेम जहाँ पे मेरे बनेंगे कार्ट बटन्स, तो ये मेरा कार्ट बटन्स के लिए हो गया। फिर इसके अंदर मेरे 3 बटन्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल लिखो बटन, और ऐसे नहीं लिखो, ऐसे तो फिर टाइम लगेगा, बटन इंटू 3।
बटन इंटू 3 एंड एंटर। तो 3 बटन यहाँ पर बन के आ जाएंगे, एंटर कर दो एंड यहाँ पर एंटर कर दो। एक बटन जो होगा वो तो होगा मेरा प्लस वाला बटन, तो यहाँ पे सिंपल मेरे पास प्लस आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल मेरे पास माइनस आ जाएगा, माइनस, ठीक है, एंड यहाँ पे सिंपल मेरे पास मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, ऐड टू कार्ट के लिए रिमूव ऑन फ्रॉम कार्ट ऐसे करके मुझे यहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी फंक्शंस को, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी हमने सारा काम नहीं किया है, अभी फंक्शन वगैरह को कॉल हमने नहीं करवाई है। फिर अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे डिव वगैरह को एक बार राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं ताकि सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली हमें दिखती रहे। यहाँ पे डिव हो गया, ये चीजें हो गई हमारी। इसके बाद यहाँ पर मैं एक H3 हेडिंग दूंगी, ठीक है। H3 हेडिंग में मैं क्या दूंगी, यहाँ पर टोटल, जो भी टोटल होगा वो मेरा यहाँ पर मुझे आकर दिखना चाहिए। तो सिंपल मैंने लिख दिया यहाँ पर टोटल, और यहाँ पे मेरा रुपी का साइन, तो रुपी का साइन मेरा ये रहा, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी नहीं कॉपी, सॉरी, ठीक है, क्या क्या निकल रहा है मुझसे, कॉपी, ठीक है, रुपीज। एंड यहाँ पे जो भी मैं एक फंक्शन बनाऊंगी गेट टोटल, वो मुझे आकर दिख जाएगा। अभी के लिए मैं यहाँ पर 0 दे देती हूँ, सेव, ठीक है। एंड अब एक बार रन करके देखते हैं कुछ किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से मेरी चीजें आ रही हैं। तो रिफ्रेश, एंड यहाँ से हटा देती हूँ, यहाँ पर जाती हूँ एंड यहाँ पे रिफ्रेश, क्या एरर आ गई है, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एंड कंसोल, यहाँ पे आया है कार्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके ओके ओके, कार्ट इज नॉट डिफाइंड इसलिए आया, हमने कार्ट को डिफाइन ही नहीं किया, तो उससे पहले तो हमारा कुछ भी यहाँ पर नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो ये कैसे डिफाइन होगा, जैसे हमने यहाँ पे, जहाँ पे हमारा ये है, एक हम बना लेंगे लेट कार्ट, ठीक है, ये तो मैं बनाना ही भूल गई, एंड यहाँ पे सेट कार्ट, ठीक है, सेट कार्ट हम कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये हमारा आ रहा होगा यूज स्टेट से, इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूज स्टेट, दोबारा से लिखते हैं एक बार, यूज स्टेट, एंड यहाँ पे मैं इसको छोड़ देती हूँ खाली, ठीक है, एंड सेव। अब एक बार जाके चेक कर लेते हैं, तो देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अभी इसको यहाँ से कट कर देती हूँ, तो यहाँ पे देखो कार्ट इज एम्प्टी, मतलब अभी हमने और कुछ नहीं किया, सिर्फ कार्ट इज एम्प्टी आ रहा है, क्योंकि ना स्टाइलिंग की है, ना कार्ट में कुछ ऐड करने के लिए दिया है, ना रिमूव करने के लिए दिया है, मेन फंक्शनैलिटी अभी बचती है, ठीक है। फंक्शनैलिटी तो हम बाद में ही देंगे, पहले यहाँ पर थोड़ी सी स्टाइलिंग और कर लेते हैं जो हमारी कार्ट के लिए है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है, स्टाइलिंग भी देखने वाला भी जो कहे कि हाँ फंक्शनैलिटी भी है, स्टाइलिंग भी है, सब कुछ है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कार्ट, यहाँ पे देती हूँ मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल, ठीक है। अब एक चीज और, जहाँ पे हमारी कार्ट हेडिंग है, ये वाली कार्ट हेडिंग है, H2 हेडिंग है ना ये हमारी सिंपल, तो यहाँ पे भी मुझे लिखना होगा जो मेरी H2 हेडिंग है वो मेरी सेंटर हो जाए, तो इसके ऊपर दे देती हूँ H2 हेडिंग मेरी हो जाए यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो सेंटर वाली चीज काफी सही रहती है। एंड एक बार जाके चेक, तो देखो सेंटर में ये आ गई है, बट इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा भी करना है, तो यहाँ पे दे देती हूँ मैं फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज दे देती हूँ उसको मैं 20 पिक्सल, 20 पिक्सल तो शायद छोटा हो जाएगा है ना H2 से भी, हाँ ये तो छोटा हो गया, मुझे तो उसको बड़ा देना था, 50 पिक्सल, ठीक है, सेव। अब एक बार जाके इसको चेक कर लेते हैं, तो कुछ इस टाइप से ये दिख रहा है, बट क्या हुआ, ये 50 पिक्सल रहना तो फिर 40 पिक्सल, सेव, ठीक है। एंड एक बार चेक करते हैं, तो देखो ये थोड़ा इस वजह से हो रहा है क्योंकि ऊपर भी दे रखी है नीचे भी, तो यहाँ पे काम करती हूँ मैं 30 कर देती हूँ उसको, सेव, एंड एक बार चेक करते हैं, ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है, बाकी बाद में देख लेंगे क्या क्या चीजें यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ पे मैंने दे दिया है कार्ट को मार्जिन टॉप से ये, अब जो कार्ट आइटम होंगी उनके लिए दे देते हैं, तो ये तो अभी दिखेगा नहीं क्योंकि कार्ट आइटम कुछ अभी है ही नहीं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कार्ट आइटम, और कार्ट आइटम में दे दिया मैंने बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड कितना दूंगी मैं, हैश F1, ठीक है, थोड़ा सा व्हाइटिश कलर ही होता है। पैडिंग में दे दूंगी मैं 10 पिक्सल की पैडिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं दे दूंगी अपना 10 पिक्सल, फिर बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस कितना दूं, 6 पिक्सल, ठीक है, या 7 8 9 जितना भी मन करे। मार्जिन बॉटम से दे देती हूँ मैं यहाँ पर 10 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्ले में दे देती हूँ अपनी फ्लैक्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं जस्टिफाई कंटेंट दे देती हूँ स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस लिख देते हैं, बिटवीन आ जाएगा यहाँ पर ये वाला। और अलाइन आइटम्स कर देते हैं हम सेंटर, ठीक है। तो कार्ट आइटम्स के लिए ये हमारा हो गया। अब कार्ट बटन्स के लिए भी स्टाइलिंग देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे लिख देती हूँ कार्ट बटन्स के अंदर जो मेरे बटन है, ठीक है, उनके लिए मुझे स्टाइलिंग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देती हूँ मार्जिन मेरी होने वाली है यहाँ पर लेफ्ट, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट, ये क्या बात कर दी मैंने, मार्जिन लेफ्ट कैसे हो सकती है, मार्जिन लेफ्ट को हम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मार्जिन लेफ्ट को हम दे रहे हैं 5 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे रही हूँ मार्जिन 5 पिक्सल, पैडिंग दे देती हूँ, पैडिंग कितने दूं यहाँ पर 4 पिक्सल और 10 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं दे सकती हूँ अपना बैकग्राउंड कलर, कितना दूं बैकग्राउंड कलर, कोई भी दे दो अच्छा सा कलर, क्योंकि बटन्स की बात है तो सारे कलर अच्छे ही दिखने चाहिए।
तो एक काम करते हैं, येलो वाला ही दे देते हैं, या फिर इस तरीके से दे देते हैं कुछ जो अच्छा सा लगे, लाइटिश कलर ये दे देते हैं, ये डार्क एन, ये वाला कलर मुझे काफी अच्छा लगता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं देती हूँ कलर व्हाइट। ठीक है, तो कलर व्हाइट हमारा काफी जचेगा यहाँ पर। और यहाँ पे मैं देना चाहती हूँ बॉर्डर नन, बॉर्डर नन। ओके, और उसके बाद यहाँ पर मैं देना चाहती हूँ अपना बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल दे देते हैं। और यहाँ पर मैं दे देती हूँ अपना कर्सर पॉइंटर हो जाएगा। ठीक है, तो कर्सर हम कर देंगे यहाँ पर पॉइंटर। ओके, और क्या करना है हमें यहाँ पर, कार्ट बटन्स के अंदर हम nth टर्म दे देते हैं। मतलब क्या है आपका, है ना, आपका कहने का मतलब यही तो है, तो लिख देते हैं एक बार, कार्ट जो मेरे बटन्स हैं ये ऊपर है, कार्ट बटन्स के अंदर जो बटन है उन्हें दे देते हैं nth। ये मैंने आपको सिखा रखा है, जाके देखना। यहाँ पे चाइल्ड में हम कर देंगे इसको सेकंड चाइल्ड। ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देने वाली हूँ डार्क येलो, डार्क गोल्डन रोड दे देते हैं। और यहाँ पे थर्ड को दे देते हैं रेड। मतलब 3 बटन है ना, तो पहले वाले को तो हमने डार्क एन कलर दे दिया, सेकंड वाले को हमने ये वाला कलर दे दिया, और जो थर्ड वाला बटन है यहाँ पे लिख देती हूँ मैं बटन, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं nth चाइल्ड 3, जो थर्ड वाला चाइल्ड है उसको हम देने वाले हैं बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड कर देती हूँ, रेड ही ठीक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बटन के हवर करने पर क्या होगा, जैसे ही बटन पर हम हवर करेंगे, यहाँ पे लिख दिया बटन और उस पर हम हवर करेंगे, तो मेरे पास ओपेसिटी उसकी कम हो जानी चाहिए, तो ओपेसिटी में लिख देती हूँ 0.8, सेव। ठीक है, अब एम्प्टी कार्ट भी रह जाता है, जब एम्प्टी कार्ट हो जब क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देती हूँ जब मेरा एम्प्टी कार्ट होगा तो जो कलर है वो कुछ इस टाइप को जाना चाहिए, कलर हो जाना चाहिए मेरे पास, कौन सा कलर दूं, कोई ऐसा कलर जो अच्छे से दिखे, ब्राउनिश कर देते हैं। ठीक है, और फॉन्ट स्टाइल हो जाना चाहिए उसका इटैलिक, फॉन्ट स्टाइल हो जाना चाहिए इटैलिक। ओके, और क्या चीजें, अभी इतना ही, एंड सेव करके एक बार चेक करते हैं। ये चीजें अभी नहीं दिखेंगी क्योंकि अभी हम कार्ट में कुछ ऐड ही नहीं कर पा रहे, बस ये कार्ट इज एम्प्टी जो है वो थोड़ा हाँ ऐसा दिख रहा है कि है नहीं। और एक चीज और, यहाँ पे फॉन्ट वेट कर देती हूँ मैं थोड़ा सा डार्क। ठीक है, फॉन्ट वेट मैं कर देती हूँ उसका 800, और थोड़ा सा फॉन्ट साइज में कर देती हूँ उसका कितना करूँ, 20 पिक्सल। ठीक है, सेव, उससे तो बड़ा ही होगा 20 पिक्सल, मतलब इससे तो बड़ा ही होगा। हाँ, तो देखो कार्ट इज एम्प्टी भी अच्छे से दिखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे स्टाइलिंग भी कर ली, सारी चीजें कर ली। अब एक चीज बचती है एड टू कार्ट वाला, कि एड टू कार्ट कैसे करेंगे, जिस चीज के लिए आप रुके हुए हो इतनी देर से, और रिमूव फ्रॉम कार्ट कैसे करेंगे, और रिमूव ऑल कार्ट कैसे करेंगे। तो ये 3 फंक्शनैलिटी है जो बहुत ज्यादा मेन है, जो जिन्हें आपको करना ही चाहिए। तो यहाँ से इसको भी क्लोज कर देते हैं, कार्ट वाले को भी। ठीक है, यहाँ से प्रोडक्ट्स, एंड यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है क्लोज, यहाँ से डिव से क्लोज हो सकता है ना, डिव से क्लोज हो जाएगा। एंड अब यहाँ पे जाके अब लिखते हैं, पहले ऐड टू कार्ट के लिए लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे करूंगी कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया ऐड टू कार्ट। ठीक है, ये हमारा बन गया ऐड टू कार्ट। इसके अंदर मैं देने वाली हूँ अपने प्रोडक्ट को, जो भी मेरा प्रोडक्ट होगा उसको मैं यहाँ पर दे दूंगी, और यहाँ पे मैं लगा दूंगी एरो फंक्शन, एंड काम खत्म इसका फंक्शन बनाने का। अब मैं करती हूँ कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग, जो भी मेरा एग्जिस्टिंग कार्ट होगा उसके लिए मैं बना रही हूँ, जो मेरा कार्ट होगा जो मेरे प्रोडक्ट में होगा, हम यहाँ पे करेंगे कार्ट डॉट फाइंड, हम यहाँ से फाइंड करेंगे, मतलब कि ढूंढेंगे। फिर यहाँ पे एक आइटम नाम का मैं बना लूंगी, और इस आइटम में मैं यहाँ पे लगा दूंगी एरो फंक्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख दूंगी जो भी मेरे आइटम की आईडी होगी उससे हम फाइंड करेंगे, अगर वो मेरे मैच हो जाती है प्रोडक्ट की आईडी से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रोडक्ट की आईडी, और यहाँ पे मैंने लगा दिया अपना सेमी कॉलन। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ एंटर। इफ अगर एग्जिस्ट होता है, अगर एग्जिस्टिंग होती है, तो यहाँ पर हम कर देंगे एक फंक्शन, मतलब एक बना लेंगे यहाँ पर अपडेट कार्ड का वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपडेट कार्ड। ठीक है, और यहाँ पर अपडेट कार्ड इज इक्वल्स टू कार्ड डॉट मैप। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आइटम, एंड यहाँ पे मैं लगा रही हूँ एरो फंक्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना आइटम डॉट आईडी। ठीक है, आइटम डॉट आईडी इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू, अगर वो माई प्रोडक्ट आईडी के इक्वल्स हुई तो यहाँ पे मैं लिख दिया प्रोडक्ट डॉट आईडी। एंड नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्प्रेड कर देंगे आइटम को। ठीक है, और इसकी क्वांटिटी को देखेंगे QTY। ठीक है, आइटम डॉट QTY +1 कर देंगे, उसमें हम +1 कर सकते हैं इसलिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी QTY +1, और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट हमारा लग ही रहा है, यहाँ पे हम लगा देते हैं अपना कोलन। ये हम यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा आ जाएगा सिंपल सा आइटम। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे मैं अपने सेट टू कार्ट में ऐड करने वाली हूँ अब चीजें। सेट कार्ट में मैं यहाँ पे अपडेट जो भी मेरा कार्ट होगा उसको मैं अपडेट कर दूंगी।
ठीक है। और मैं क्या कर सकती हूँ, इफ और एल्स वाला ये रहा, यहाँ पे एल्स लग जाएगा। नहीं तो मेरे पास क्या होगा, सेट कार्ट में, सेट कार्ट में पहले तो ये किया था, अब मेरे पास हो जाएगा, स्प्रेड कर देंगे हम सीधा कार्ट को ही, ठीक है। और यहाँ पर लगा देंगे अपना ब्रैकेट और स्प्रेड कर देंगे अपने प्रोडक्ट को, जो भी मेरा प्रोडक्ट होगा उसको स्प्रेड कर देंगे। और यहाँ पे QTY कर देंगे, QTY मतलब की क्वांटिटी 1 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब एड टू कार्ट वाला काम तो हमारा यहाँ पे होता है फिनिश। सेव करके एक बार चेक करते हैं इससे क्या चीज हुई। एड टू कार्ट किया, अभी कुछ नहीं हुआ। एड टू कार्ट किया, अभी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एड टू कार्ट का हमें लगाना था इसमें, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हमें एड टू कार्ट का लगाना था और वो हमने लगाया नहीं, तो उसको लगा देते हैं हम यहाँ पर, जहाँ पे हमारा आ जाता है एड टू कार्ट वाला बटन, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक वाला लगा देंगे। और इस ऑन क्लिक में मैं लगाने वाली हूँ ब्रैकेट, और यहाँ पे एक फंक्शन जिसमें एरो फंक्शन, जिसमें मेरा एड टू कार्ट वाला जो मैंने बनाया अभी वो लगेगा, और इसके अंदर मेरा प्रोडक्ट के लिए ये लगेगा, एंड सेव। अब एक बार जाके चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे एड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस एंड ये रोंग वाला निशान यहाँ पे लगाना था मुझे, जो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला लगा दिया। कोई नहीं, इसको ठीक कर देंगे। और यहाँ पे अभी इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी इनमें फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप अभी के लिए कुछ भी ऐड कर रहे हो तो वो एक ही जगह ऐड हो पा रहा है, और जगह नहीं ऐड हो पा रहा कि और कुछ भी ऐड हो जाए। अभी एक ही जगह सारी चीजें ऐड हो पा रही हैं, तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत काम तो हमारा चलने लगा है। अब यहाँ से इसको मैं कर देती हूँ अपना क्लोज। ओके, अब ये वाला क्लोज कर देते हैं, ये जो पूरा ऐड टू कार्ट है। अब यहाँ पे बात आती है हमारे ऐड टू कार्ट के बाद, रिमूव वन फ्रॉम कार्ट। अगर एक चीज को हमें रिमूव करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा, एक चीज देखनी थी मुझे, यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये बार बार ऐड इसलिए होके आ रहा था, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 2। आईडी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अब आप कर सकते हो अलग अलग, मेरे अभी मैंने देखी ये चीज और मेरे ध्यान है कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो यहाँ पे ये दो दो बार ऐड क्यों हुआ वो भी पता चल जाएगा। जैसे मैंने ऐड टू कार्ट किया, ये अलग ऐड होगा, ये जो है ये अलग से ये आ गया, ये देखो यहाँ पर। ओके, आई विल चेक। यहाँ पे चेक किया मैंने, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे मैं जाके देखती हूँ, तो ये दो दो बार तो मैंने लिखा ही नहीं है, ID2 ID3, एंड एक बार जाके रिफ्रेश करो पहले। ओके, अब जाके देखते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड टू कार्ट किया, ये ऐड टू कार्ट हो गई, ये ऐड टू कार्ट किया, तो देखो अलग से ऐड टू कार्ट हुआ है। और यहाँ पे मैंने ऐड टू कार्ट किया तो ये अलग से जाके ऐड टू कार्ट हो रहा है, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब अगर हमें एक चीज को रिमूव करना हो तो हम कैसे करेंगे। मैं आप लिखूंगी कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखूंगी रिमूव फ्रॉम, रिमूव वन फ्रॉम, एंड यहाँ पे लिख देती हूँ कार्ट। हम एक चीज को रिमूव करना चाहते हैं इस हिसाब से, तो यहाँ पे मैं दे दूंगी अपनी प्रोडक्ट आईडी। तो वो कैसे दी जाएगी, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पे लिख दूंगी मैं प्रोडक्ट, एंड यहाँ पर मैं दे दूंगी आईडी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा एरो फंक्शन लग जाएगा और ब्रैकेट। और यहाँ पे भी एग्जिस्टिंग की तरह ही हम सेम वर्क करेंगे। फर्स्ट लाइन मेरी सेम होने वाली है जो मेरी एड टू कार्ट में थी, ये वाली लाइन, कि कार्ट में से फाइंड करेंगे, उसको लेकर आएंगे एंड ये सब चीजें, ठीक है। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ओके, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट की आईडी को तो चलो, और आईडी ये वाली नहीं होगी, आईडी अब की बार ये वाली होगी, ठीक है। ओके, फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब की बार करेंगे इफ जो हमारा एग्जिस्टिंग है उसकी क्वांटिटी इजिकल्स टू अगर 1 के है, ठीक है, इजिकल्स टू अगर मेरे 1 के है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, अपना सेट कार्ट में कर दूंगी, जो मेरा कार्ट है उसमें सेट कर दूंगी, फिल्टर कर दूंगी, मतलब उससे डिलीट कर दूंगी। तो यहाँ पे कर देती हूँ मैं फिल्टर। फिल्टर के बाद यहाँ पे मैं दे देती हूँ आइटम, आइटम के बाद एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन में लिख देती हूँ आइटम, और फिर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर डॉट उसकी आईडी, ठीक है। फिर यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू, अगर वो मेरे नॉट इक्वल्स टू हो जाती है प्रोडक्ट की आईडी की, तो हम दे देंगे इफ में ये चीज, नहीं तो हम एल्स में चले जाएंगे। और एल्स में हम कर देंगे जो मेरा अपडेट कार्ट होगा, जो मेरा अपडेट कार्ट होगा उसमें थोड़े से हमें चेंजेस करने होंगे। ऊपर जाके अपडेट कार्ट को देखते हैं, कॉन्स्ट अपडेट कार्ट, एंड यहाँ पे मेरा कार्ट डॉट मैप आइटम, आइटम डॉट आईडी, एंड हम प्रोडक्ट आईडी को यहाँ पे चेंज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आइटम क्वांटिटी -1 यहाँ पे कर देंगे और अपडेट कर देंगे। थोड़ा सा चेंज बस करना है, तो इसी को मैं यहाँ पर आके कॉपी पेस्ट कर दिया है, और यहाँ पे मैं कर दूंगी आईडी, और यहाँ पे मैं कर दूंगी -1, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे -1 कर दिया, और यहाँ पे हमने आइटम को दे दिया है, और साथ में हमने अपने अपडेट कर दिया है कार्ट को। तो ये एक कार्ट के लिए है। जैसे कि मैं इसको कर देती हूँ सेव, और यहाँ पे जाके चेक करती हूँ, मान लो मुझे इसको करना है कट, अभी नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमने यहाँ पर अभी क्या नहीं दिया, जो हमने ये कार्ट वगैरह बनाए हैं इसके अंदर अभी हमने दी नहीं है चीजें, जैसे कि ऑन क्लिक करने पे ये हो जाए वो हो जाए, तो ऑन क्लिक वगैरह भी दे देते हैं, फिर हमारे पास टेंशन खत्म हो जाएगी यहाँ वाली। तो ऑन क्लिक बटन पर जाऊंगी, यहाँ पे लिखूंगी ऑन
क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक। तो यहाँ पे मैं क्या दे रही हूँ, ऐड टू कार्ट। तो यहाँ पे तो ऐड टू कार्ट ही आएगा, बिकॉज हमें क्या करना है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके जैसे ही प्लस प्लस का आइकन है तो ऐड टू कार्ट होगा, मतलब कि ऐड हो जाएगा कार्ट आइकन में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आइटम, ठीक है। और यहाँ पे हम एक प्लस वाला आइकन को और कुछ देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। बाकी इतना ही, ठीक है। ऐड टू कार्ट में लिखना भूल गई, तो मेरी भूलने की आदत बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। आइटम वगैरह मैंने दे दिया है। अब रिमूव वन फ्रॉम कार्ट, ये क्या करेगा, पहले तो कॉपी कर लो इसको, ठीक है। ऑन क्लिक वाले को यहाँ से कर लो आप कॉपी, एंड यहाँ पर कर दो इसको पेस्ट, यहाँ पे जाके, और एक सेकेंड, पेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा जो चलेगा वो मेरा चलने वाला है रिमूव वन फ्रॉम कार्ट। ये रिमूव वन फ्रॉम कार्ट करेगा, और यहाँ पे हम आइटम डॉट आईडी देने वाले हैं, और कुछ नहीं। यहाँ पे जाके थोड़ा सा चेंजेस ये जो है मेरे से लग गया, इसको सेव कर देती हूँ। अब ये करेगा, देखो यहाँ पे मैंने माइनस किया, हटा दिया, पूरा हटा दिया। मान लो ये मैं दो दो बार ऐड कर देती हूँ, चार चार पांच पांच बार। जैसे ही क्लिक किया, एक एक आइटम हटा रहा है, इस पे क्लिक करेंगे एक आइटम बढ़ा रहा है, और ये जो है ये पूरा ही रिमूव कर देगा। तो इसके लिए हम एक फंक्शन और बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऑन क्लिक ही लगा देती हूँ, फिर बार बार नीचे आना पड़ेगा, ऑन क्लिक, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ रिमूव ऑल फ्रॉम कार्ट, ठीक है। तो रिमूव, ये तो बनाया ही नहीं है इसलिए आएगा ही नहीं, ऑल फ्रॉम कार्ट, बहुत छोटा सा है इसमें तो, ठीक है, कुछ इतना भी नहीं करना। और यहाँ पे आइटम डॉट आईडी कर देती हूँ, और यहाँ पे एक मेरे पास रोंग वाला साइन लगेगा, मतलब यहाँ पे तो मल्टीप्लाई आ रहा है और रोंग वाला साइन हमारे उसमें हमें कहीं दिखता ही नहीं है। तो इसके लिए मुझे एक आइकन लेके आना पड़ेगा, ओके, रोंग आइकन, ठीक है। इसको मैं कर दूंगी रोंग आइकन, ठीक है। एसवीजी वगैरह नहीं चाहिए, आइकन ही चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है इस पर चली जाती हूँ, एंड ये भी एसवीजी ही देगा, आइकन्स चाहिए, और ओके, बैक कर देते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, एक काम करते हैं, फिर फॉन्ट आइकन में जाएंगे तो वो कहेगा हमें तो ऐसे वाले नहीं देने, इमोजी लिख देते हैं, इमोजी। तो क्रॉस मार्क इमोजी आ जाएगा, ठीक है। मैं इतनी देर से सोची थी कुछ तो लिखना था, मेरे याद आया कि इमोजी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देती हूँ पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा ये बटन है, पहले मैं इसको रिमूव ऑल करके देख लेती हूँ, फिर कलर वगैरह तो चेंज लास्ट में कर देंगे। तो ये मेरा हो गया है रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला, ठीक है। अब यहाँ पे जाके मैं कर सकती हूँ अपना, क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगी कॉन्स्ट रिमूव फ्रॉम एंड रिमूव ऑल फ्रॉम कार्ट, ठीक है। रिमूव फ्रॉम ऑल कार्ट कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे मैं लगा देती हूँ अपना प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आईडी, जैसा हमने अभी उसमें बनाया था, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा लग जाएगा एरो फंक्शन एंड ब्रैकेट। उसके बाद सेट कार्ट में हमें चेंजेस करने होंगे, सेट कार्ट में मैं कर देती हूँ फिल्टर। तो फिल्टर वाली लाइन हमने लिख रखी है क्या, नहीं लिख रखी, तो मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पे मेरा लिखा जाएगा कार्ट डॉट फिल्टर, ठीक है, कार्ट डॉट फिल्टर, और इसके अंदर यहाँ पे मेरा आ जाएगा आइटम, यहाँ पे मेरा आ जाएगा एरो फंक्शन, एंड यहाँ पे मेरे आइटम की जो भी आईडी होगी, अगर वो मेरी हो जाती है नॉट इक्वल्स टू इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू इक्वल्स टू प्रोडक्ट आईडी के, तो हमारा ये काम होगा, ठीक है। तो हमारा ये काम होगा, और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ अपना इजिकल्स टू, ठीक है। तो रिमूव फ्रॉम ओल्ड कार्ट वाला भी मेरा काम हो जाएगा। अब एक बार सेव करके चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है क्या। यहाँ पर चलते हैं, देखो भले ही हमारे पास अभी कार्ट में कुछ ना हो, मैंने ऐड किया और ये क्या हुआ, एक बार राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करती हूँ, एंड कंसोल, कुछ भी नहीं हुआ। ऐड टू कार्ट बटन में प्रॉब्लम हो रही है क्या, तो मेरे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने पर कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो अभी मैंने यहाँ पर है ना जो बटन्स वगैरह ऐड किए हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाला ब्रैकेट नहीं दिया यहाँ पे, तो सब कुछ हैंग कर दिया इसने ना। ये ऐड टू कार्ट वाला बटन भी नहीं चलने दे रहा, तो यहाँ पे ये वाली चीज थी। अब इसको किया हमने रन, और एक बार जाके ऐड टू कार्ट करते हैं, हो रहा है। यहाँ पे देखो कट वाला साइन आ रहा है, भले ही बड़ा आ रहा है बट कोई बात नहीं, कट करेंगे तो सारा ही ये कट कर देगा। मान लो ऐड टू कार्ट किया, सारा कट करेंगे तो ये हमारा सारा कट कर देगा। यहाँ पे हम प्लस कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक घटा सकते हैं, और ऐसे हम सारी चीजें कर सकते हैं। अब एक चीज और, बस टोटल नहीं दिख रहा, यहाँ पे हम एक टोटल के लिए फंक्शन बनाएंगे जिसका नेम है मेरा गेट टोटल, ठीक है। गेट टोटल नाम का फंक्शन बना देती हूँ। इसी ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ गेट टोटल, और यही फंक्शन हमें टोटल को दिखाएगा। और ये फंक्शन मैं कहाँ बनाऊंगी, अपना इसके नीचे जहाँ पे मैंने ये लिखा है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ तो नीचे चलते हैं, एंड यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ अपना पूरा जो मेरा गेट टोटल दिखाएगा फंक्शन, वाला फंक्शन लिख देते हैं, एंड हमारा काम फिनिश, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गेट टोटल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इजिकल्स टू, फिर यहाँ पे एरो फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे, कार्ट
डॉट रिड्यूस मैंने सारी चीजें आपको पढ़ा रखी है, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये क्या किया मैंने, फिर वहां पे एरर शो होगी कुछ भी, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लगा देती हूँ टोटल और आइटम। आइटम्स का टोटल ही तो चाहिए, तो दो ही तो चीज चाहिए, एक तो चाहिए मुझे टोटल और एक मुझे चाहिए यहाँ पर गेट टोटल, नहीं टोटल, ठीक है। और एक मुझे चाहिए अपना आइटम, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लगा दूंगी अपना एरो फंक्शन और उसके अंदर मैं लिख दूंगी टोटल प्लस, ठीक है, आइटम डॉट उसका प्राइस, आइटम डॉट प्राइस, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई मतलब कि, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आइटम डॉट क्वांटिटी QTY, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉमा 0, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लगा देती हूँ अपना सेमी कॉलन और ये हमारा लास्ट था। एंड यहाँ पे अब जाके हम एक बार देखेंगे, जैसे मैंने ऐड टू कार्ट किया, यहाँ पे टोटल भी हमें दिख रहा है। अगर आप चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे गेट टोटल है ये, अगर आप चाहते हो तो इस टोटल को आप H3 हेडिंग को क्लास नेम दे दो एक, मान लो यहाँ पे मैं दे रही हूँ उसको क्लास नेम, और क्लास नेम मैंने इसको H3 ही दे दी। और यहाँ पे जो मेरा ऐप डॉट CSS है इसमें मैं लिख देती हूँ H3 और इसको मैं देती हूँ H3, ऐसे थोड़े ना लिखा जाएगा, ये यहाँ से ये हटा देते हैं, एंटर। सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाएगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इससे पता चल जाएगा कि ये क्लास हमारी चल रही है या नहीं, ठीक है। ये हमारा देखो सेंटर में आ गया। और हम इसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज मान लो मैं रख रही हूँ 20 पिक्सल, तो ये ठीक रहेगा। और ये हमारा सेंटर में हमें आके दिख रहा है, तो ये हर चीज़ों का टोटल हमें दिखाएगा। प्लस किया एंड यहाँ पे ऐड टू कार्ट हम इसको भी कर सकते हैं, हम इसको भी कर सकते हैं, हम सारी आइटम्स को ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, हम इनमें इंक्रीज कर सकते हैं, हम इनमें डिक्रीज कर सकते हैं। टोटल आपको यहाँ पे ऊपर दिखता रहेगा और यहाँ से आप पूरा पूरा कट कर सकते हो। तो पूरा ऐड टू कार्ट वाला आपका बन चुका है। आई होप आपको मजा आया होगा, आपको सारी चीजें क्लियर होगी होंगी एंड एक एक चीजें अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब बात आती है कि ऐड टू कार्ट क्यों छुप रहा है। तो हाइट अगर मैं यहाँ से हटा दूं, हाइट अगर मैं यहाँ से हटा दूँ और सेव करूँ एंड एक बार चेक करूँ, तो देखो सारी चीजें ठीक चलेंगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। आई होप आप सभी को मजा आया होगा, सारी चीजें क्लियरली होंगी और ऐड टू कार्ट वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अब हमने अपना पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी चीजें आपको समझ में नहीं आती तो आप मेरे पास कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी सारी चीजों को रिप्लाई करती हूँ। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको भी जाकर फॉलो करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी जाकर ज्वाइन करना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।